ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए सरकार ने एक पूरी योजना तैयार की है। विभिन्न मंत्रालयों को दायित्व सौंपा गया है, समितियों का गठन किया गया है। सरकार की परिकल्पना है कि समृद्ध, सुरक्षित, सशक्त और नए भारत का उपहार उन स्वतंत्रता सेनानियों को इस अवसर पर दिया जाए, इस अवसर पर भेंट किया जाए, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया, अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसे आजादी का अमृत उत्सव संज्ञा दी गई है। इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए कई समितियां सरकार ने बनाई। पहले गृह मंत्री की निगरानी में एक समिति बनी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की उत्तरदायित्व को उसमें रखा गया और इस पूरी परियोजना को तैयार किया गया। सचिव स्तर की भी समिति बनी। अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भी एक समिति बनी, जिसकी बैठक भी हुई, जिस समिति में देश के कई सम्मानित लोग शामिल हैं। राजनीति के लोगों से लेकर कला के क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हैं। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इस अवसर को आपकी दृष्टि में खास बनाने की दिशा में कैसे देख रही है, और इस जो समितियों का गठन है, बैठकें हैं और बार बार जो रिव्यू किया जा रहा है पूरे इस प्रोग्राम को, तो सरकार की तैयारी पर आपके क्या विचार हैं? 15 अगस्त 2017 के अपने लाल किले के राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री कि हम जब अपने देश की स्वतंत्रता की 75 वर्ष मनाएंगे 2022 में, तो उस समय हम एक नए भारत की कल्पना को लेकर चलेंगे। एक ऐसा भारत जो मजबूत है, हर दृष्टि से सुरक्षित है और जो दुनिया में अपना योगदान है आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, ऐसा सक्षम सुदृढ़ भारत, उसके सपने को हम साकार करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक आह्वान भी किया था। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता है, वो एक नई ऊर्जा के साथ इस संकल्प को अगर दोहराएगा तो हम देश का चित्रण बदल सकते हैं और साथ में हम दुनिया में भी अपने लिए एक स्थान बना सकते हैं। तो आज हम जब उसकी दहलीज पर खड़े हैं 75 वर्ष अपनी आजादी के, तो हम देखते हैं कि भारत ने इस बीच में कई मामलों में ऐसे मील के पत्थर कायम किए हैं कि इस तरह की एक सुदृढ़ नेतृत्व में भारत ने जो पिछले 3-4 साल में योगदान दिया है विश्व शांति में, विश्व कल्याण में, विश्व सुरक्षा में, और साथ ही साथ अपने देश को जिस तरह से हमने हर दृष्टि से मजबूत किया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो और चाहे भाईचारे का क्षेत्र हो, इस सब में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हुई है। तो अब इसके चलते 75 सप्ताह पहले, यानी कि 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले, यानी कल 12 मार्च को इसकी शुरुआत होने जा रही है। और इसका संबंध हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा, जैसा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने भी कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव, इसके हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसी दिन हमने देखा था कि नमक सत्याग्रह भी हुआ था। आजादी का अमृत महोत्सव कल से जो शुरू होगा और जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, उसके लिए कल 12 मार्च से पदयात्रा होगी। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जिसके लिए जाना जाता है, तो 24 दिन का वो दांडी मार्च पदयात्रा वो 5 अप्रैल को समाप्त होगी। तो ये तो इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पूरा देश भाग लेगा। अब जहाँ तक ये 75 वर्ष के जो समारोह हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो केंद्र ने अभी लगभग 259 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। और उसमें देश के हर क्षेत्र के जाने माने लोग उसमें सदस्य हैं। अगर हम कुछ बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी हैं, और उसमें हम देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हैं, एच.डी. देवेगौड़ा हैं, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी है, अमर्त्य सेन है, लता मंगेशकर हैं और कई भारत रत्न हैं उसमें। तो इन सब को लेकर जो एक समिति बनाई गई है, वो समिति ने आगे उप समितियां भी बनाई हैं और उन उप समितियों के जिम्मे जो काम दिया गया है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ चल रहा है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सारे आने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की थी और उसमें ये पाया गया
कि जितनी भी समितियां बनाई गई हैं वो अपना अपने काम में लगी हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी आयोजन हैं या हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे गुड गवर्नेंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, चाहे हमारे रिफॉर्म की बात हो, जिस तरह की नीतियों में भी हम परिवर्तन कर रहे हैं, ये अब से शुरू हो जाएंगी। जितने भी मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, वो अपनी अपनी योजनाएं और परियोजनाओं को भी इसी दौरान पूरा करके देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। सरकार चाहती है कि इस महत्वपूर्ण अवसर को विशेष बनाने के लिए अभी तक जो भी सरकार ने विकास कार्य किए हैं उनका परिणाम 75वीं वर्षगांठ तक दिखे, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, नीतियां हो और उपलब्धियां हो। साथ ही सरकार का ये भी लक्ष्य है, ढांचागत स्तर पर सरकार ने कई कार्य किए हैं, वो सभी उपलब्धियां दर्ज की जा सकें और उनका प्रदर्शन हो सके और जो काम अभी चल रहा है उसे तय समय में पूरा किया जा सके। आपकी दृष्टि में सरकार मुख्य तौर पर 15 अगस्त 2022 तक किन परियोजनाओं को पूरा होता हुआ देख रही है? किस तरह से भारत सरकार नए भारत को विश्व स्तर पर 2022-15 अगस्त तक प्रस्तुत कर पाएगी अपनी योजनाओं के माध्यम से? लक्ष्य तो ये भी है कि जो योजनाएं और परियोजनाएं 2023 के मध्य तक पूरी करने के लक्ष्य रखे, उसको भी अब जल्दी करके और तेजी से आगे बढ़ाकर उनको 2022 में ही पूरा किया जाए। इस प्रकार का एक पत्र भी प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है वो सभी मंत्रालयों को भेजा गया है और विशेष तौर से जिन मंत्रालयों से ये अपेक्षा है कि वो अपनी परियोजनाओं को इस लक्ष्य के साथ पूरा करेंगे, उनमें रेलवे, सिविल एविएशन है, शिपिंग है, हाईवेज हैं, हाउसिंग है, अर्बन अफेयर्स है, रेवेन्यू, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये उनमें से प्रमुख हैं कि जिनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको वो 2022 तक पूरा करेंगे और देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। और जैसा आपने भी कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जो भूमिगत ढांचा जिसको हम कहते हैं, उससे जुड़ी योजनाएं ऐसी हैं कि जो सचमुच में नए भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती दिखाई दे रही हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा कि अक्टूबर 2018 में ये जो नीति आयोग है, इसने भी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसका नाम था स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 टू मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री एंड करप्शन फ्री बाई 2022। तो ये विजन डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का। इसमें भी 41 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिसमें या तो उसमें उनको केंद्र बिंदु में लाया जाएगा और उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जिसको हम फ्लैगशिप स्कीम्स कहते हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। और इस तरह से देश एक नए भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है और हम देखेंगे कि पूरा चित्र जब प्रस्तुत होगा, देश 75वां साल जब पूरा करेगा, तो सचमुच में विश्व में भारत की एक नई तस्वीर उभरेगी, जिसकी शुरुआत हम देख रहे हैं अभी से हो चुकी है। अगर हम बात करें कोरोना की, तो जिस प्रकार से भारत ने पूरे विश्व में कोरोना काल में सहायता की, फार्मास्यूटिकल हब बन गया पूरे विश्व के लिए, हमने दवाइयां दी और साथ में अब जो हमारा कोरोना का वैक्सीन है उसको भी दुनिया के हम कितने ही देशों को उसको दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीर बदली है भारत की, और उसमें विशेष तौर से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, और जिस तरह से परियोजनाएं बनी हैं जन कल्याण की, समाज की उत्थान की, महिलाओं के उत्थान की, शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सब चीजें लगभग हम सबको आश्वस्त करती हैं। जब हम 75 वर्ष पूरे करेंगे तो एक नए भारत की तस्वीर उभरी होगी और भारत विश्व में एक महाशक्ति के तौर पर प्रतिष्ठित हो चुका होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री समय समय पर कहते भी रहते हैं कि देश की अखंडता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा, और अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सभी राजनीति से जुड़े लोगों से और आम नागरिकों से अपील की थी कि इस अवसर को खास बनाने के लिए अपना योगदान दें। और उन्होंने कहा था कि ये अवसर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करने और नैतिक मूल्यों के विकास में एक अहम मौका है। तो जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण अवसर से भारत की विश्व पटल पर एक अखंडता की तस्वीर प्रस्तुत होगी, वहीं भारत में आंतरिक तौर पर हम आपसी जो मेलजोल है, जो भी गतिविधियां इस आयोजन में होंगी, जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे, उनसे एक आपसी मेल मिलाप, संगठन, शक्ति, एकता पैदा होगी। तो निश्चित तौर पर ये जो 75 सप्ताह का आयोजन है और आगे भी जो इस अवसर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आयोजन किए जाएंगे, वो बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।